हाथ में नारियल दे दे तो इसका मतलब ये नहीं कि आप खाए ना उसे, किसी की सर पर मार कर फोड़ दें। आप लोग जीत क्या गए इतना सेलिब्रेट कर रहे हैं कि किसी को चैन से सोने नहीं दे रहे हैं, किसी को चलने नहीं दे रहे हैं। क्या इतना इतना बड़ा तीर मार लिया आप लोगों ने? क्या साबित क्या करना चाह रहे हैं आरसीबी के फैंस और आरसीबी की टीम? अरे यार शर्म करो, 18 साल बाद जीते हो आप लोग। और टीम्स को देखो, उन लोगों के पास एक एक ट्रॉफी भी है, दो दो ट्रॉफी भी है, लेकिन आप लोगों ने इतने वर्षों बाद जीता है। इसे थोड़ा बचा कर रखो कि हाँ हमने भी जीता, सेलिब्रेट करो, एक इंजॉयमेंट। कहते हैं ना कि किसी भी इंसान के पास अगर ज्ञान होता है तो वो इंसान अपने ज्ञान को छुपा कर रखता है, समय आने पर दिखाता है। इस तरह सा अगर उछल कूद करने से कोई ज्ञानी हो जाता है, कोई अच्छा प्लेयर्स हो जाते हैं, कोई अच्छा क्रिकेटर हो जाता है, तो इसका मतलब नहीं कि कुछ भी कर ले। ठीक है, आप अच्छे प्लेयर्स हैं, बहुत बड़े प्लेयर हैं, बहुत अच्छे खेलते हैं, तो इसका मतलब नहीं कि आप जीत गए तो किसी की जान जाग रही है और आप अपनी खुशी को बांटने के चक्कर में अपने फैंस के बीच किसी और को जान की परवाह नहीं कर रहे हैं। हम आरसीबी की टीम से एक पूछना चाह रहे हैं कि अगर 18 साल में आपने एक बार जीत लिया तो क्या उखाड़ेंगे? हमें मालूम है, हम आज ये वीडियो बनाए हैं, हमारे इस वीडियो में अनाप शनाप आरसीबी वाले कमेंट करेंगे। देखिए भाई, हम ये नहीं है कि आरसीबी के फैन नहीं है तो इस तरह बोल रहे हैं। बात यहाँ पर ये है कि जिस तरह से इस खुशी को सेलिब्रेट किया जा रहा है, इस खुशी में किसी की मौत हो रही है। सड़कों पर इस तरह बेंगलुरु की रोड पर जो भागदौड़ में 11 लोगों की मौत हुई थी, वो आम लोग थे। वो लोग हम ही थे, आम लोग। आप जो फैंस है आरसीबी की, वो लोग थे। और आरसीबी की फैंस नहीं भी थे, वो लोग भी थे। फैंस की मतलब नहीं, आरसीबी की फैंस। इसका मतलब क्या? आप लोग कुछ भी कर सकते हैं। हमारे नज़दीक में, हमारे पास में जो लोग खड़े थे उसको नज़रअंदाज कर कर एक ऊपर चढ़ जाना, एक ऊपर चढ़कर दौड़ना, कुचल देना, क्या ये सही बात? जवाब देना पड़ेगा इसको हमारे आम जनता लोगों को, और नेपाल भारत की जनता लोगों को बहुत ही बड़ा ठेस लगा है इस सेलिब्रेशन से। इस तरह से अगर पागलपंती अगर आरसीबी की फैंस लोग करेंगे तो ये अच्छा नहीं है। और आरसीबी की इस तरह से अगर फैंस लोगों की कवरेज है और सरकार को उस बेंगलुरु शहर की फैंस लोग इतना ज़्यादा है और भी लोग वहाँ पर रहते हैं, नज़रअंदाज कर इस तरह से अगर आप सेलिब्रेट करना चाहते हैं तो आप बहुत ही बड़ा पाप कर रहे हैं। अपने खुशी के वजह से किसी की जान लेना ये सही बात नहीं होती, हम सबको मालूम है। लेकिन फिर भी हम लोग अपने खुशी की जो उत्साह है इसमें इतने अंधे हो चुके हैं कि हम लोग अपने खुशी के आगे अपने अड़ोस पड़ोस में खड़े हुए चलते हुए भाई बहन और माताओं पिताओं को नहीं देख रहे हैं, काका लोगों को नहीं देख रहे हैं। और लोग अपने जान गंवाए हैं, वो 11 लोग जो है वो अपने जान गंवाए हैं, उनका परवाह ना कर रहे हैं। आप लोग जवाब देना पड़ेगा डिप्टी मिनिस्टर बेंगलुरु को, जो वहाँ पर डिप्टी मिनिस्टर जाकर स्वागत किए थे बेंगलुरु टीम का, उन जश्न को बांटा था, खुशियों को बांटा था, और उन्हें उसी टाइम पता भी चल गया था कि यहाँ भागदौड़ में कुछ लोगों की मौत हो चुकी है और हो रही है, फिर भी उन्होंने नहीं रोका था। उनको जवाब देना पड़ेगा, आरसीबी को टीम को जवाब देना पड़ेगा, आरसीबी टीम मैनेजमेंट को जवाब देना पड़ेगा। अगर आपको मालूम है हमारे इतने फैंस फ्लोइंग है इस शहर में, तो हम अगर रैली निकालें तो कुछ भी हो सकता है। बात करें इसी कुंभ में, ऐसा ही हुआ था। आप लोग कहेंगे तो वो धार्मिक स्थल था, उधर भी तो ऐसा ही हुआ, योगी जी को यह हुआ, उन्होंने, लेकिन उन्होंने भी जवाब देना पड़ा था। और ये सब दोष वहाँ की जो मैनेजमेंट थी उनका नहीं था, ये पागलपन का था, हमारे और आपके पागलपन का था। हम लोग इस तरह से पागलपन कुछ भी करने को दिखा रहे हैं, कुछ भी चीज़ में दिखा रहे हैं। जैसे हम लोग कुंभ नहाने गए थे, उसमें देखे कि इस तरह से पागलपंती लोग कर रहे थे, किसी के ऊपर चढ़कर चल जाना, आज हम सुबह हम नहा लेंगे, इस मुहूर्त में हम नहा लेंगे, इस तरह से इधर चल रहा था। वो हमारे ही बीच हम लोगों का ही गलती है। सरकार को तो एक तरफ से व्यवस्थापक समिति रख दिया था, उसको मैनेज करने का उधर हुआ था। उसी तरह इस आरसीबी की फैंस हम हैं अगर, तो क्या आप लोग अपने परिवार में सेलिब्रेट नहीं कर सकते, अपने दोस्तों में के बीच सेलिब्रेट नहीं कर सकते थे, अपने घर पर सेलिब्रेट नहीं कर सकते थे? इसी तरह से क्या आप खुद से ही जिस तरह से एक मंदिरों में मस्जिदों में जाकर मन्नतें मांगी थी, उस भगवान के सामने जाकर धन्यवाद बोलकर थोड़ी सी प्रसाद बांटकर आप लोग सेलिब्रेट नहीं कर सकते थे? आप लोग खुशियाँ नहीं बांट सकते थे? क्या जरूरी है कि हजारों लाखों की संख्या में कूदकर अपने संख्या को बताना, हम इतने लोग हैं, हमारे आरसीबी का फैन जितना है? इस तरह से अगर आप लोगों को करना है और आप लोग कर रहे हैं, तो इस तरह से आप लोग अपने आप को दर्शा रहे हैं कि आप लोग मूर्ख हैं, आप लोग मूर्खता को दर्शा रहे हैं।
हम इसके आगे क्या बोले, अब जो दिल में है इतना बुरा लग रहा है कि क्या कहें ना कहें। इस तरह से पागलपंती किसी को भी हो जाए तो उसे टोटली पागल कर दे। इस तरह से किसी भी चीज़ के लिए लगाव लग कर अगर उसमें पागल की तरह घूम जाना, खो जाना, इसे पागलपन तो हम कहते हैं। MS धोनी ने जब अपने IPL ट्रॉफी जीता था 2010 में, 2011 में, 2018 में, 2021 में, 2023 में, क्या उस समय पर उन्होंने इस तरह से रैली निकाला था? हाँ निकाला था, लेकिन इस तरह से नहीं निकाला था। जब वहाँ के मैनेजमेंट, उस ठाव के मैनेजमेंट और उस जवाहों का जो पुलिस ऑफिसर और उस टीम की CSK टीम की मैनेजमेंट के आगाड़ी जब पुलिस ने बोला था कि आप लोग इस तरह से रैली मत निकालिएगा, तो उस टीम का मैनेजमेंट ने अपने टीम को बोला था कि बस हम लोग कुछ ही समय के लिए इसको अंडरग्राउंड सेलिब्रेट करेंगे, ग्राउंड में सेलिब्रेट करेंगे, इस तरह के नहीं रोड पर निकल कर करेंगे। और हज़ारों लाखों संख्या में हमारे फैंस आए और एक आपस में हम लोगों को सेल्फी किस लेने के लिए, फ्लाइंग किस लेने के लिए इसी दौर में मारे जाए। इन्होंने तो ऐसे नहीं किया। लेकिन हमारे RCB नई इंडिया के सबसे बड़े क्रिकेटर एक हैं, बहुत ही अच्छे हैं, उनका नाम उनके नाम से ही लोग लड़ जाते हैं एक आपस में। अगर किसी ने भला बुरा बोल दिया, ठीक है भाई आप अच्छे बैट्समैन हैं, आप अच्छे खेलते हैं, इसका मतलब क्या? आपका जो सेंस ऑफ ह्यूमर है तो उसको भी तो देखिए। मतलब क्या आप जब इंटरव्यू दे रहे थे जीतने के बाद, क्या आप ये नहीं बता सकते थे कि हम लोग जीते हैं 18 साल के बाद, इसी खुशी को हम एंजॉय करें, अच्छे से रहे। जब बेंगलुरु पुलिस ने बोल दिया था कि इस तरह से अगर रोड पर आएंगे तो हमारे फैंस रोड पर हज़ारों करोड़ों की संख्या में, लाखों की संख्या में आएंगे और कुछ भी हो सकता है आगे। क्या आप इस बात को जानते हुए कि आपने कुछ आपकी टीम की सदस्य हैं और एक जिम्मेदार क्रिकेटर भी हुए, तो आपकी बात कोई भी नहीं मान सकता? आपके दिमाग में बात नहीं आई थी कि हम इस तरह से सेलिब्रेट नहीं करें? ठीक है, अभी तो जो हुआ हमारे सामने है, हमारे आम जनता को समझ अगर आ जाए तो किसी भी चीज़ को इस तरह से पागलों की तरह सेलिब्रेट करना अच्छा नहीं। आगे तो शायद पूरी जनता पूछ रही है इंडिया की RCB की टीम से, बेंगलुरु के डिप्टी मिनिस्टर से, अब जवाब तो देना पड़ेगा। लेकिन पागलपन अच्छा नहीं होता इस तरह से। अरे लाज करो यार, वो 18 साल बाद जीते हो, एक बार जीते हो, इससे